हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। सो प्रेशर अल्सर की क्या स्टेजेस हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेशर अल्सर इस स्टेज पर है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो प्रेशर अल्सर्स क्या होते हैं? प्रेशर अल्सर, सो नेम से ही क्लियर है, प्रेशर की वजह से किसी हमारे स्किन के पार्ट पर, किसी बॉडी पार्ट पर प्रेशर की वजह से जब अल्सर हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर्स आर ऑल्सो नोन एज बेड सोर्स। इनको बेड सोर्स भी बोलते हैं या फिर डेक्यूबिटस अल्सर्स भी बोलते हैं। सो बेड सोर का मतलब है कि हम अगर प्रोलॉन्ग टाइम से बेड पर हैं और हमारी जो स्किन है उस पर सोर्स हो जाते हैं, इसलिए इसको बेड सोर्स भी बोलते हैं। डेक्यूबिटस अल्सर्स भी इसको बोलते हैं। सो प्रेशर अल्सर्स इट मे बी क्लोज्ड और ओपन। प्रेशर अल्सर क्लोज भी हो सकते हैं। क्लोज का मतलब है जब स्किन ऊपर से इंटैक्ट होगी, मीन स्किन में कोई ब्रेक नहीं होगा, तो उसको क्लोज प्रेशर अल्सर बोलते हैं। ओपन का मतलब है जब स्किन में कोई ब्रेक आ जाता है, स्किन इंटैक्ट नहीं रहती, स्किन ब्रेक हो जाती है, टीयर हो जाती है, तब उसको ओपन प्रेशर अल्सर बोलते हैं। जब स्किन ब्रेक हो जाएगी तो जो अंडरलाइन टिश्यू होंगे वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन आता है दे फॉर्म बिकॉज ऑफ, ये क्यों बनते हैं प्रेशर अल्सर? बिकॉज ऑफ सिटिंग और लाइंग। या तो हम लेटे होते हैं लाइंग ज़्यादा टाइम के लिए, या फिर सिटिंग, या फिर बहुत लंबे टाइम के लिए जब हम बैठते हैं इन वन पोजीशन फॉर टू लॉन्ग। अगर हम एक ही पोजीशन पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लेटे रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है तो वो व्हील चेयर पर प्रोलॉन्ग टाइम पर बैठा है, या फिर किसी को पैरालाइज हो गया है तो वो बेड रिडन है, एक ही पोजीशन पर बेड रिडन है, एक ही पोजीशन पर लेटा हुआ है, तो उसको प्रेशर अल्सर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ ये प्रेशर अल्सर क्यों बनते हैं? दिस लीड्स टू कटिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ओवर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू। सपोज ये अगर कोई पार्ट है और इस पार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, सपोज आप लेटे हुए हैं और आपकी जो हिप एरिया है वहाँ पर प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा है, एक ही पोजीशन पर आप लेटे हुए हैं, तो इस एरिया पर क्या होगा, इस एरिया पर ज़्यादा टाइम से प्रेशर की वजह से यहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगी। इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी क्योंकि उस एरिया में प्रोलॉन्ग टाइम से प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कट गई है, तो इसलिए वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वहाँ के टिश्यू डेड होंगे और जो सराउंडिंग टिश्यू हैं वो भी डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। Now pressure ulcers forms predominantly over skin that covers bony areas of the body. अब जहाँ पर हमारी बॉडी में बोन होगी और बोन को जो कवर कर रही होगी स्किन, सराउंडिंग स्किन, उस एरिया पर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से एरियाज हैं? जैसे कि हमारा बैक ऑफ द हेड के बैक साइड, शोल्डर ब्लेड पर जो स्किन है वहाँ पर, बैक जो हमारी बैक है वहाँ पर इंक्रीज चांसेस हैं, एल्बोज पर, हिप्स पर, एंकल्स पर एंड हील्स पर। सो ये बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर अल्सर्स होने के, प्रेशर अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक बोन है जिसको स्किन ने कवर किया हुआ है। तो जहाँ पर बोन स्किन को कवर कर रही है, राइट, सो जहाँ पर भी बोन होगी और उसके ऊपर स्किन होगी वहाँ पर प्रेशर अल्सर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम सपोज हम लाइंग पोजीशन में हैं, एक ही पोजीशन में है, लेटे हुए हैं काफ़ी टाइम से, सो ये एरियाज में जो प्रेशर अल्सर्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर की, कौन सी स्टेज पर प्रेशर अल्सर है? सो बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेज हमारी आती है नॉन ब्लांचेबल एरिथमा ऑफ इंटैक्ट स्किन। नाउ ये हमारी स्किन है, सो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दिस वन, ये क्या है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ये वाली कौन सी है? ये है डर्मिस। डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है जिसमें फैट होता है, देन उसके नीचे सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, देन मसल्स और बोन्स उसके नीचे आती है। तो ये हमारी स्किन की लेयर्स है। सो फर्स्ट हमारा आता है नॉन ब्लांचेबल एरिथमा ऑफ इंटैक्ट स्किन। सो सबसे पहले नॉन ब्लांचेबल क्या होता है? नॉन ब्लांचेबल का मतलब है अगर हमारी हेल्दी स्किन है, सपोज यहाँ वाली हेल्दी स्किन है, ये स्किन हेल्दी है, तो जब भी हम इसको प्रेस करेंगे, अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे, तो जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर येलो या फिर वाइट कलर हो जाएगा,
जब भी हम अपनी फिंगर से हेल्दी स्किन को प्रेस करते हैं, तो अभी आप करके देख लीजिए, तो वहाँ पर जब प्रेस करोगे आप थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर येलो या फिर वाइट डिस्कलरेशन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से जो ब्लड है वो साइड्स में चला जाता है, इस वजह से वहाँ पर येलो और वाइट कलर दिखता है थोड़ी देर के लिए, जिसको बोलते हैं ब्लांचेबल। तो जो हेल्दी स्किन होती है वो ब्लांचेबल होती है, मीन्स जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वाइट और येलो कलरेशन वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन जो स्किन प्रेशर अल्सर्स जहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, सो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो एपिडर्मिस लेयर है यहाँ पर ये प्रेशर अल्सर फॉर्म्स होना स्टार्ट हो गया है। सो ये रेडनेस दिखाई दे रही है। अब इस स्किन पर जब हम इस स्किन पर प्रेस करेंगे तो येलो और वाइट कलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो ऑलरेडी कट होना स्टार्ट हो गई है। जब स्किन में जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, सो इस एरिया में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेशर अल्सर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर इस स्किन को हम प्रेस करेंगे तो ब्लड वहाँ पर है ही नहीं, तो ब्लड साइड्स में कैसे जाएगा? तो जब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ना तो येलो ना वाइट कलरेशन वहाँ पर दिखाई देती है, तो रेड है तो रेड ही वहाँ पर रहती है। तो इसको बोलते हैं नॉन ब्लांचेबल, मतलब प्रेस करने पर भी वहाँ पर वाइट या फिर येलो डिस्कलरेशन नहीं होती, बिकॉज वहाँ पर ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए इसका नाम है स्टेज 1 का नॉन ब्लांचेबल एरिथमा। एरिथमा मीन्स रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन। तो स्टेज 1 में जो स्किन है वो इंटैक्ट रहती है, कोई भी यहाँ पर ब्रेक नहीं है। नाउ स्टेज 1 में क्या होता है? इट डिसकलर्स द अपर लेयर ऑफ योर स्किन। सो हमारी अपर लेयर क्या है स्किन की? एपिडर्मिस। सो ओनली जो एपिडर्मिस है वहाँ पर डिसकलर होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेयर जो स्किन है वो डिसकलर होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो एपिडर्मिस है ये रेड कलरेशन, यहाँ पर रेडिश कलरेशन या फिर जिसको बोलते हैं एरिथमा, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है एपिडर्मिस में। सो कॉमनली टू अ रेडिश कलर। सो कॉमनली यहाँ पर रेड कलर स्टेज 1 में फॉर्म हो जाता है एपिडर्मिस पर, जिसको बोलते हैं एरिथमा। सेकेंड थिंग क्या है? वुंड हैज़ नॉट येट ओपन। सो स्टेज 1 में क्या होता है कि जो वुंड है वो ओपन नहीं हुआ, मीन्स वुंड अभी तक क्लोज है। जो अल्सर है वो अभी तक उसमें स्किन में कोई भी ब्रेक नहीं है, स्किन जो है इंटैक्ट है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कोई भी ब्रेक नहीं है स्किन में, सिर्फ स्किन जो है सुपरफिशियली रेड हुई है, वहाँ पर रेडनेस हुई है, डिस्कलरेशन हुई है, स्किन में कोई भी ब्रेक या फिर टीयर नहीं है। सो नो ब्रेक्स और टीयर्स इन द स्किन, बट द एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन इज डीपर देन जस्ट द टॉप ऑफ द स्किन। लेकिन जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है? हमें दिख सिर्फ ऊपर से रहा है, एपिडर्मिस में रेडनेस हुई है, लेकिन जो कंडीशन है वो डीप भी हो सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो कंडीशन है वो डीप लेयर तक पहुंच सकती है या फिर पहुंची हो सकती है, लेकिन हम सुपरफिशियली जो देख रहे हैं वो सिर्फ एपिडर्मिस में रेडनेस देख रहे हैं, ना कोई ब्रेक देख रहे हैं स्किन में, स्किन इंटैक्ट है। एरिया क्या है? रेड है एंड इट डज नॉट टर्न येलो। और जब हम प्रेस करते हैं, व्हेन यू प्रेस फर्मली, तो जो स्किन है ना तो वो येलो होती है ना वाइट होती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, एंड अल्सर वहाँ पर फॉर्म हो चुका है। नाउ जो टेम्परेचर और टेक्सचर जो है स्किन का वो डिफरेंट होगा सराउंडिंग टिश्यू से। सो जो ये जो एरिया है यहाँ पर अल्सर हो गया है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो जो सराउंडिंग टिश्यू है, अब जो इसके आसपास आप टिश्यू देख रहे हैं ये हेल्दी है, लेकिन ये टिश्यू क्या हो गया? ये अल्सर फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। तो इस टिश्यू का जो टेम्परेचर है वो मे बी वार्म होगा, ज़्यादा वार्म होगा ये टेम्परेचर यहाँ पर दूसरी स्किन से। टेक्सचर भी डिफरेंट होगा। टेक्सचर हमने देख लिया, जब हम प्रेस करते हैं तो येलो और वाइट नहीं होती स्किन, तो मीन्स नॉन ब्लांचेबल है। और एरिथमा है, एरिथमा मीन्स रेडनेस है ऑफ इंटैक्ट स्किन। इंटैक्ट स्किन मतलब स्किन में कोई ब्रेक नहीं आया, इसलिए स्टेज 1 का नाम क्या है? नॉन ब्लांचेबल एरिथमा ऑफ इंटैक्ट स्किन। स्टेज 1 डज नॉट इंक्लूड पर्पल और मैरून डिस्कलरेशन। स्टेज 1 में पर्पल या फिर मैरून डिस्कलरेशन नहीं होती। मैरून या फिर पर्पल जो कलर है स्किन का वो सीवियर स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 में ओनली रेडिश कलर रहता है। अब इस स्टेज में आपको माइल्ड बर्निंग और इचिंग होगी। नाउ स्टेज सेकेंड में क्या होगा? पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस विद एक्सपोज्ड डर्मिस। नाउ पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस का क्या मतलब है? अब ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो है डर्मिस, आप डायग्राम में देख रहे हैं, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाली लेयर है
ये तो इन्वॉल्व है ही। डर्मिस जो उससे नीचे वाली लेयर है वो भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई है, थोड़ी सी। तो क्योंकि एपिडर्मिस पूरी इन्वॉल्व है इस अल्सर में और डर्मिस बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब डर्मिस हमें दिखने लग गई है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस एक्सपोज हो गई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी स्किन की जो मेन लेयर है वो क्या है, ऊपर वाली एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं हुई, पार्शियल इन्वॉल्व हुई है। पार्शियल मतलब सिर्फ एपिडर्मिस फुली इन्वॉल्व हुई है, इसलिए इसको पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस बोला है, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस जो है वो लॉस हो गई है ऊपर वाली विद एक्सपोज्ड डर्मिस, और डर्मिस जो नीचे से वो एक्सपोज हो गई है, वो दिखने लग गई है, इसलिए स्टेज सेकंड को बोलते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस विद एक्सपोज्ड डर्मिस। द सोर एरिया ऑफ स्किन हैज ब्रोकन थ्रू द टॉप लेयर। नाउ स्टेज सेकंड में क्या है कि जो स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रही, यहाँ पर ब्रेक आ गया है। ब्रेक किस में आया है, एपिडर्मिस में, ये आप देख रहे हैं। सो ये स्किन में ब्रेक आ चुका है अब, और ये जो ब्रेक आ गया है स्किन में, ये किस में आया है, टॉप लेयर में, एपिडर्मिस में। सो ये जो एपिडर्मिस है ऊपर वाली लेयर, ये कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी है, एंड सम एरिया बिलो डर्मिस, और बिल्कुल थोड़ी सी डर्मिस, या फिर आप कह सकते हैं एपिडर्मिस तो पूरी ब्रेक हो चुकी है इस एरिया में जहां पर अल्सर बना है, और डर्मिस नीचे से दिखाई देने लग गई है, तो जिसको बोलते हैं एक्सपोज्ड डर्मिस। अब डर्मिस क्या है, एक्सपोज्ड हो गई है, तो ये क्या है, स्टेज सेकंड। अल्सर में अपीयर एज अ सीरम फिल्ड ब्लिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज सेकंड में कैसी फॉर्मेशन दिखेगी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, जैसे एक छाला हो गया हो। सो ब्लिस्टर फॉर्मेशन स्टेज सेकंड में नजर आएगी, और इस ब्लिस्टर में सीरम फिल्ड हो सकता है, पस फिल हो सकता है, क्लियर टू येलोइश फ्लूइड वहाँ प्रेजेंट हो सकता है। और ये जो ब्लिस्टर है ये बर्स्ट भी हो सकता है और शायद बर्स्ट ना भी हो, लेकिन ब्लिस्टर फॉर्मेशन वहाँ पर हो चुकी है। द ब्रेक टिपिकली क्रिएट्स अ शैलो। अब ये जो ब्रेक है जहाँ पर ये स्किन ब्रेक हो गई है, ये शैलो नजर आएगी। सो ये डीप नहीं है, जस्ट शैलो है, जस्ट एपिडर्मिस को इसने कंप्लीटली इन्वॉल्व किया है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हुआ है। ओपन वुंड है, वुंड ओपन है, हमें दिख रहा है स्किन में ब्रेक आ चुका है, एंड यू मे और मे नॉट नोटिस एनी ड्रेनेज फ्रॉम द साइड। अभी मैंने बताया कि या तो यहाँ पर ड्रेनेज प्रेजेंट भी हो सकती है, पस या फिर फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता। सो दोनों केसेस हैं। सो स्टेज सेकंड क्या, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, नेम से क्लियर है। पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस का मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है विद एक्सपोज्ड डर्मिस, और डर्मिस जो नीचे है वो एक्सपोज हो गई है, दिखने हमें लग गई है। सो जब हम ऊपर से यहाँ से स्किन को देखेंगे तो एपिडर्मिस हमें लॉस मिलेगी, एपिडर्मिस इस प्लेस पर प्रेजेंट नहीं है, और डर्मिस नीचे हमें एक्सपोज दिखेगी, दिखने लग जाएगी। सो इसको बोलते हैं स्टेज सेकंड। यहाँ पर शैलो ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, शैलो होती है, वुंड मोस्टली ओपन होता है, स्किन ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज 3, अब हम सीवियर स्टेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या है, फुल थिकनेस स्किन लॉस। फुल थिकनेस का मतलब है ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस, ये भी इन्वॉल्व है, उसके नीचे वाली लेयर डर्मिस, ये भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो अल्सर है ये डीप जा चुका है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व किया है, इसलिए ये क्या है, फुल थिकनेस स्किन लॉस। इसमें फुल थिकनेस स्किन लॉस हो गई है, एपिडर्मिस भी और डर्मिस भी। Sores that have progressed to third stage has broken completely through the top 2 layers of skin and into the fatty tissue below. Now top 2 स्किन लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस और डर्मिस, दोनों ब्रेक हो चुकी हैं, दोनों को इस अल्सर ने इन्वॉल्व कर लिया है। अब ये देख रहे हैं आप, ऊपर से देख रहे हैं तो दोनों लेयर लॉस हो चुकी हैं, और नीचे ये वाली लेयर कौन सी है, येलो वाली, ये क्या है, सबक्यूटेनियस फैट। इट मीन्स नीचे जो फैटी टिश्यू है ये हमें दिखना स्टार्ट हो गया है। तो जब हम ऊपर से अल्सर को देखेंगे तो हमें नीचे ये जो येलो येलो फैटी टिश्यू है ये भी हमें दिखना, विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। एन अल्सर ऑफ दिस स्टेज रिजेंबल्स अ क्रेटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ये जो अल्सर है कैसा दिखेगा, क्रेटर की तरह। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर एक डिप्रेशन होता है, जो हमें डिप्रेशन दिखता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो जब हमें अगर क्वेश्चन आएगा कि क्रेटर फॉर्मेशन किस स्टेज पर होता है तो हम बोलेंगे स्टेज 3 पे। देन आता है फैट टिश्यू इज विजिबल। नीचे जो फैट टिश्यू है ये येलो वाला, ये हमें विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि जो एपिडर्मिस और डर्मिस है दोनों लॉस हो गई हैं, दोनों वहाँ पर डैमेज हो गई हैं, डेड हो गई हैं, इसलिए हमें
जो फैट टिश्यू है नीचे वो विजिबल होना स्टार्ट हो गया है, बट नॉट मसल, टेंडन और बोन, क्योंकि क्रेटर फॉर्मेशन एपिडर्मिस और डर्मिस को इन्वॉल्व की है, जिसकी वजह से हमें ये जो सबक्यूटेनियस फैट है ये हमें नज़र आ गया है, लेकिन ये जो बोन है यहाँ तक अभी जो अल्सर है वो नहीं पहुँच पाया, इसलिए मसल, टेंडन और बोन हमें विजिबल नहीं होंगे इस स्टेज में। ग्रैन्युलेशन टिश्यू और स्कार फॉर्मेशन में ऑल्सो बी प्रेजेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या होता है? अगर हेल्दी स्किन है तो हमारा जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, मीन्स जो न्यू टिश्यू फॉर्म हुआ है वो पिंक कलर का होगा। यहाँ पर अगर हेल्दी स्किन नहीं है तो जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है वो हमारा डेड डार्क कलर का होगा। स्कार फॉर्मेशन क्या होता है? स्कार फॉर्मेशन होता है डार्क, जब हमारी जो स्किन है वो डार्क, हार्ड और डेड टिश्यू। कई बार आपने देखा है जब हमें चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है, तो वो ब्लैक लेयर क्या होती है? डार्क कलर की होती है, हार्ड होती है और डेड होती है, उसको बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, मे ऑल्सो बी प्रेजेंट। प्लस साथ में क्या होगा? फाउल स्मेल आएगी, मीन्स बैड स्मेल आएगी, पस और फ्लूइड भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। सो ये क्या है? फुल थिकनेस स्किन लॉस, डर्मिस प्लस जो टॉप लेयर है एपिडर्मिस और उससे जो नीचे वाली लेयर है डर्मिस, दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये फुल थिकनेस स्किन लॉस है। और जो नीचे सबक्यूटेनियस फैट है वो विजिबल होना स्टार्ट हो गया और क्रेटर फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है स्टेज 4। स्टेज 4 क्या है? फुल थिकनेस स्किन लॉस। स्टेज 3 में भी फुल थिकनेस स्किन लॉस थी, प्लस इसके साथ क्या है? एंड टिश्यू लॉस। अब ये इसका क्या मतलब है? सम एक्सटेंट बिलो योर सबक्यूटेनियस फैट इनटू योर डीप टिश्यूज लाइक मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। नाउ जो सोर है वो एक्सटेंड हो गया है, कहाँ पर? जो प्रेशर अल्सर है वो सबसे पहले एपिडर्मिस को भी इन्वॉल्व किया, डर्मिस भी लॉस हो गई, तो एपिडर्मिस और डर्मिस तो लॉस हो गई, तो क्या हो गया? फुल थिकनेस स्किन लॉस, उसके साथ साथ टिश्यू लॉस, मतलब कि जो नीचे सबक्यूटेनियस फैट है ये भी लॉस हो गया, तो ये टिश्यू भी लॉस हो गया। और इसके नीचे जो ये बोन्स हैं, अब ये बोन्स और मसल्स तक भी पहुंच गया है प्रेशर अल्सर, तो ये सोर जो है ये एक्सटेंड हो गया है सबक्यूटेनियस फैट तक भी, डीप टिश्यूज तक भी, जैसे कि मसल, टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया। सो ये आप इस लेयर में देख रही हैं, सो ये इस लेयर से भी नीचे पहुंच चुका है, एक्सटेंड हो चुका है अल्सर, इसलिए इसको क्या बोला है साथ में? एंड स्किन लॉस एंड टिश्यू लॉस। तो टिश्यू लॉस भी साथ में हो रहा है स्किन के साथ साथ। स्किन तो इन्वॉल्व हो ही रही है, एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है, डर्मिस भी इन्वॉल्व है, सबक्यूटेनियस फैट भी इन्वॉल्व है, और साथ में जो डीप टिश्यूज हैं वो भी लॉस हो गए हैं, मीन्स जो मसल, टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं वहाँ तक भी प्रेशर अल्सर पहुँच चुका है। इन सीवियर केसेस में ये बोन और कार्टिलेज को भी इन्वॉल्व कर रहा है। सो ये क्या है? ये हमारी बोन है, तो सीवियर केसेस में क्या है? ये प्रेशर अल्सर बोन को भी इन्वॉल्व कर दिया है इसने, कार्टिलेज को भी इन्वॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है इस स्टेज पर, क्योंकि अब ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा होल हो गया है स्किन में, इतना बड़ा होल हो गया है, राइट? तो ये जो बहुत डीप होल है ये बोन तक भी पहुंच गया है, तो बोन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, टिश्यूज़ में भी पहुंच चुका है तो टिश्यूज़ में भी इन्फेक्शन जा सकता है, तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है इस स्टेज पर। ड्रेनेज तो होगी ही, पस फॉर्मेशन, फ्लूइड फॉर्मेशन होगा, डेड स्किन भी है, डेड स्किन टिश्यूज भी है, यहाँ पर मसल, टेंडन्स और बोन्स को भी ये इन्वॉल्व करता है स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। नाउ स्किन यहाँ पर क्या हो जाती है? टर्न ब्लैक हो सकती है, स्कार फॉर्मेशन तो हो ही सकता है, मीन्स जो डार्क हार्ड टिश्यू बन जाते हैं स्किन के ऊपर वो भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। सो ये क्या है? फुल थिकनेस स्किन लॉस। फुल थिकनेस मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस भी इन्वॉल्व है, प्लस साथ में टिश्यू लॉस भी, मतलब मसल, टेंडन्स, बोन्स भी इन्वॉल्व इस स्टेज में हो जाते हैं। नाउ ये क्या है? ये मेन 4 स्टेजेस हैं प्रेशर अल्सर की, स्टेज 1, 2, 3, 4। नाउ अब कुछ स्टेजेस होते हैं जो अनडिटेक्टेबल होते हैं, मीन्स उनको हम किसी स्टेज में नहीं रख सकते, उसको बोलते हैं अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल क्या होते हैं? अनस्टेजेबल अल्सर्स आर हार्ड टू डायग्नोज। ये हम डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी स्टेज पर है, बिकॉज द बॉटम ऑफ सोर इज कवर्ड बाय स्लफ और स्कार।
क्योंकि इसमें क्या है कि जो सोर है वो कवर हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्कार फॉर्मेशन हुई हुई है, तो हमें डीपली पता नहीं लग पा रहा है कि ये जो अल्सर है ये कितना डीप है, इसने कितनी लेयर्स को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ऊपर से ये स्कार से कवर हो गया है, यहाँ पर ये स्लफ से कवर हो गया है। ये आप स्लफ फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये वाइटिश फॉर्मेशन, ये सब, ये दोनों क्या है, ये डेड स्किन्स हैं। सो यहाँ पर ये स्लफ फॉर्मेशन से कवर हो गया है, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है, 4 है। हम इसको किसी स्टेज में नहीं रख पा रहे क्योंकि ऊपर से ये डेड स्किन से कवर है दोनों अल्सर्स। टू आइडेंटिफाई द डेप्थ ऑफ अल्सर, डॉक्टर फर्स्ट नीड टू क्लियर इट आउट। अब अगर डेप्थ देखनी है कि कितना अल्सर डीप है, तो पहले डॉक्टर को क्या करना होगा, इनको क्लियर करना होगा, इनको साफ करना होगा, स्कार और स्लफ को यहाँ से साफ करना होगा, तभी पता लग पाएगा कि अल्सर कितना डीप है। द अल्सर कुड बी येलो। अब अल्सर यहाँ पर अनस्टेजेबल में येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन का भी हो सकता है, ब्राउन का भी हो सकता है और ब्लैक का भी हो सकता है, और ऊपर स्लफ और स्कार प्रेजेंट हो सकता है। नाउ एक और स्टेज है, दैट इज सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। नाउ सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी का क्या मतलब है, ऑन द सरफेस इट रिजेंबल स्टेज 1 और स्टेज 2। ऊपर से देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ तो स्टेज 1 है या फिर स्टेज 2 है, तो ये ऊपर से देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक तो स्किन इंटैक्ट है, रेडनेस है ऊपर स्किन में, तो स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 दिख रहा है ऊपर से। लेकिन अंडरनीथ क्या हो रहा है, द discolored are this ulcer could be as deep as stage 3 और stage 4। लेकिन अंडरनीथ मीन्स डीपली क्या हो सकता है, ये स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि डीपली भी टिश्यू में इंजरी हो रही है। तो इसको बोलते हैं सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड मीन्स आशंका है, डाउट है कि डीप टिश्यू इंजरी भी हो चुकी हो सकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। मतलब ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 अल्सर है, लेकिन डीपली भी टिश्यू इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 ये अल्सर हो सकता है। द अल्सर में ऑल्सो फॉर्म एज ब्लड ब्लिस्टर कवर्ड विद स्कार। और ये जो सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी है, इसमें क्या हो सकता है, ऊपर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लड ब्लिस्टर, और स्कार फॉर्मेशन भी हो सकती है ऊपर। लेकिन अंडरलाइन क्या है, क्योंकि ऊपर से देख के क्लियर नहीं हो रहा कि जो अल्सर है वो स्टेज 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो ऊपर से देखकर नहीं पता लग रहा, डीपली इंजरी पॉसिबल हो सकती है, जिसको बोलते हैं सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर्स। And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.